स्तुति है मेरे पास, चमन है, कभी दुर्गा स्तुति इज अ डिफरेंट थिंग। आऊंगी। दुर्गा जो सप्तशती है वो अलग है और दुर्गा जो स्तुति है वो अलग है। पर मैं जो मेन मेन चीजें हैं मैं आज ही ग्रुप में डाल दूंगी। मेरे ख्याल से आप इंडिया में कब से बोल रहे हैं? पर बुधवार से है ना नवरात्रे? हाँ जी, मंगलवार से। मंगलवार से? ओके, यहाँ पे भी मंगलवार से ही है। मुझे किसी ने कहा था कि इंडिया में बुधवार से कर रहे हैं। डॉली बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, अगर मैंने 1.5 घंटा तो प्रेम क्वालिफाई मैंने किया था होली पे, तो सिर्फ बाकी कुछ ना करके सिर्फ वही सुबह 11 माला करूँ तो ठीक है। हाँ, तो आप वही कर लीजिए ना। मैंने तो बोला है जिन्होंने होली पे करा है और जो अभी तक कंटिन्यू। टाइम मतलब क्या रहेगा? टाइम मैं नहीं बताऊंगी। कारण ये है कि वैसे तो रोज मुहूर्त का टाइम होता है, मैं ग्रुप में तो मैं डाल दूंगी, बट द मेन थिंग इज के आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक टाइम रखिएगा। मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं, या जो मैं लिख रही हूँ उस हिसाब से नहीं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक टाइम रखिएगा। क्योंकि आप, वही बात होती है ना, आप किसी को टाइम दे देते हो कि मैं आपसे आज इतने बजे मिलूंगी, ठीक है, और आप, अगला बंदा आपकी वेट करता रहता है और आप मिलने नहीं जाते, तो उसे गुस्सा आता है ना। या आपको कोई बोले मैं इतने बजे आपसे मिलने आऊंगा या आऊंगी, और आप बैठे हो जी ही इज कमिंग, शी इज कमिंग कमिंग, और वो आ नहीं रहा, तो बुरा लगता है। तो भगवान की भी जब आप आराधना करते हो तो भगवान भी आपसे कनेक्टेड हैं और वो आपका इंतजार करते हैं कि टाइम हो गया, अब ये करेंगे, मुझे याद कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि टाइम एक रखो। थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का फर्क पड़ जाता है तो इट्स ओके। इसीलिए मैंने कहा है कि मेरे टाइम से नहीं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप टाइम देखेंगे। माता जी, हाँ जी। जो हम क्रीम 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 का मंत्र करेंगे, इसमें कोई खास पूजा करनी है? जैसे हम घट स्थापना करते नॉर्मल पूजा करते वैसे ही सब? जैसे आप नॉर्मल करते हैं आप वैसे ही करेंगे, ठीक है। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है, अच्छा। ठीक है। और माँ, एक बात पूछनी थी। जैसे हम जाप करते, तो मेरी जो बेटी है 10 साल की, वो सब मिट्टू जैसा सीख लेती और वो ना जाप फिर घर में दोहराती, तो कुछ होता नहीं ना? नहीं, अच्छी बात है, ये बच्चों को अभी से आदत होनी चाहिए, इट्स ओके। ठीक है। मेरा छोटा जैसे सा वो 5 इयर्स का ग्रैंडसन है, वो चलते फिरते सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, हाँ माँ, तो वो करता सीख रहता है, इट्स जाती। ओके। या हाँ, वो अभी वो खेल रहा गणपति होगा, वाला खेलते मंत्र खेलते वो पूरा हरे सीख कृष्णा गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे उसका जाप चलता रहता है। तो इट्स हाँ, ओके, बच्चे हैं, वो भोले भाव से जो करेंगे उसका उनको बेनिफिट ही अच्छा, मिलेगा। अच्छा, ठीक है। एक तो चीज वो और, बैठ के जैसे जाप करती और सीख जाती। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। हाँ, ठीक है माँ। भावना बोलो। दीदी, जैसे वो मेरी भतीजी भी है ना, वो गायत्री मंत्र बोलती है, लेकिन उसके एक आध मुझसे छोटी है, 3 साल की, तो थोड़ा सा वर्ड गड़बड़ बोलती है, तो कोई वो तो नहीं है? नहीं नहीं, छोटे बच्चों का कुछ नहीं है। मेरा ग्रैंडसन है, उसको तो हिंदी आती ही नहीं है, वो यहाँ का पैदा हुआ है, उसको सिर्फ इंग्लिश आती है। ही डजंट नो एनी सिंगल वर्ड इन हिंदी, लेकिन मंत्र बोलता है सारे टूटी फूटी हिंदी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बच्चे हैं, वो बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। मैं होली पे नहीं कर सकी मैं। तो फिर आप नहीं करेंगे अभी। और अगर आप, पहले मैं होली वन 2 बारी सेकेंड, पहले कर, 1 सेकेंड, फिर अगर, एक हाँ बोलिए। तो मैं पहले होली वाला जो 2 बार आपने बताया था वो कर लूं, फिर एक यस बार करती यस यस, मैं आपको वही बोलने लगी थी। अगर होली पे ओम क्रीम क्रीम वाला नहीं किया है तो, और फिर भी आप करना चाहते हैं तो आप इन नवरात्रों में कर सकते हैं। और आप लेकिन क्रीम 2 बार ही लगाएंगे, 3 बार नहीं लगाएंगे। ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः, इस तरीके से आप नवरात्रों में कर सकते हैं। तीसरा जो बात करनी थी हमने, वो करनी थी हमने शाबर मंत्र की, ठीक है। तो शाबर मंत्र का मैं बता देती हूँ। शाबर मंत्र की, 1 सेकेंड, आई जस्ट म्यूट एवरीबॉडी। शाबर मंत्र की आपको रोज 1 माला करनी है, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा मंत्र है, वो आप रोज नहीं कर, आई मीन दिन में 2 बार आप माला करना चाहो तो इट्स अप टू यू, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्लीज अनम्यूट मत कीजिए जब तक कोई क्वेश्चन ना हो। आप चाहें तो 2 माला कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि बंदिश है कोई 2 माला करने की, लेकिन
अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आप स्टार्टिंग में एक माला करने में आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। ठीक है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि एक माला में 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जो ये शुरू करेंगे नव दुर्गा की माला, ठीक है, वो फिर रोज एक माला का मतलब रोज एक माला करनी है आपको पूरे नवरात्रे में। उसके बाद आप चाहें तो बेशक अगर माता रानी आपकी इष्ट हैं तो आप इसी माला को कंटिन्यू करें, या आप 7 पूनम को कंटिन्यू करें, या फिर आप इस कम से कम ये जो मंत्र आप करेंगे ये बहुत 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 पावरफुल मंत्र है, मैं फिर बता रही हूँ। पर इस मंत्र को आप एटलीस्ट 5 बार तो फिर भी रोज पढ़ लिया करना, ठीक है, नवरात्रों के बाद भी। और मैं आपको मंत्र लिख के भेज दूंगी, मुझे मेरे फोन में मंत्र मिला नहीं है। मंत्र उसमें क्या है कि उस मंत्र में माता रानी के 9 रूपों से हमने अलग अलग प्रार्थनाएं करी हैं। जैसे वो मंत्र है लाइक इस तरीके से, जय जोत तेरी ओर देवी दुर्गा तेरी कला सहाई, पहली शैल पुत्री ध्याऊं मन वांछित फल पाऊं, दूजी ब्रह्मचारिणी ध्याऊं ब्रह्म विद्या पाऊं, तीजी चंद्र घंटा ध्याऊं सुख शांति पाऊं। इस तरह से करके वो पूरे 9 के 9 हैं। एक्चुअली वो मुझे वर्बली जल्दी जल्दी बोलने की आदत है, तो मैं ऐसे रुक रुक के बोल रही हूँ, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो मैं बोल के भेज दूंगी बेशक उस मंत्र को आपको। तो उस मंत्र की आपको रोज एक माला करनी है, और उस माला को करने से पहले और दुर्गा सप्तशती करने से पहले भी और ओम क्रीम करने से पहले भी, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इच्छा है तो आप पहले जल में गंगा जल डालकर, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर, ठीक है, थोड़ा सा कुमकुम डालकर आप उस जल को तैयार करेंगे, और उस जल को अपने राइट हैंड में लेके, थोड़े से जल को राइट हैंड में लेकर आप संकल्प करेंगे माता रानी को कि मैं मतलब नवरात्रों में जो भी आप कर रहे हैं, जैसे आप ओम क्रीम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं रोज नवरात्रों में इसकी 11 माला करूंगी या करूंगा। अगर आप शाबर मंत्र कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं रोज शाबर मंत्र की 1 माला करूंगी। और अगर आप दुर्गा सप्तशती सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैं सुबह शाम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करूंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप संकल्प लेंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप वो भी मनोकामना बोलेंगे कि हे माता रानी मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, और जल को आप धरती पर छोड़ देंगे। बट मेक श्योर, और बाकी जो जल होगा किसी पौधे में डाल देंगे, बट मेक श्योर कि जो आप संकल्प लेंगे, जितनी बार का संकल्प लेंगे, आप 1 माला का लेते हैं, 11 का लेते हैं, 21 का लेते हैं, 50 का लेते हैं, इट्स अप टू यू, पर वो आपने फिर पूरे नवरात्रे में करना है। दूसरा एक चीज और बता दूं कि जो सिद्ध कुंजिका करेंगे, तो जैसे मैंने इसमें बताया है आपको शाप विमुक्तवा वाले में, ठीक है, देखिए इसमें जो विनियोग है, इट स्टार्टेड फ्रॉम, हाँ, इसमें जो विनियोग है यहाँ पर, जैसे अगर ये ओरिजिनल वाली है, ये वाली सप्तशती है तो 16 नंबर के पेज पे इसमें है ओम अस्य श्री चंडिकाय। आप प्लीज अनम्यूट मत कीजिए अगर नहीं बोल रहे तो, ऐसे ना इको साउंड फैलता है, किसी को भी सुनाई नहीं देगा। तो देखिए इसमें स्टार्टिंग जो है ना, आप एक चीज ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ओम अस्य श्री चंडिकाय ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य वशिष्ठ नारद संवाद साम वेदाधिपति ब्राह्मण ऋषि सर्वेश्वकारिणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ह्रीम शक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका शाप विमुक्तवा मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थित जपे विनियोग। इसमें ये एक लाइन आती है, ठीक है, विनियोग में एक लाइन यहाँ पर आती है कि मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थित। इसका क्या मीनिंग हुआ कि मेरे मन में जो भी मैंने कार्य का संकल्प लिया हुआ है, राइट, मैंने मन में, आपने अपने मन में जो भी कार्य का संकल्प लिया है, तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप ये जाप कर रहे हैं। तो जब ये वर्ड इसके अंदर ही आ रहा है कि मम कार्य सिद्ध संकल्पित, जो भी आपका संकल्पित कार्य है उसे सिद्ध करने के लिए, तो आप इसलिए मतलब ये सब करने से पहले एक बार अपना जो भी कार्य आपने सिद्ध करना है, या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर योर डिजायर, तो उसको आप एक बार मन ही मन में रिपीट कर लेंगे। या जब आप ये वर्ड बोलेंगे कि मन संकल्पित कार्य सिद्धार्थित, तो उस टाइम पे भी आप मन में अपना वो जो एक डिजायर है उसको छोटे से रूप में बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही आप कर सकते हैं।
और ये हो गया। और इसी स्टार्टिंग जो करनी है, हाथ में संकल्प लेके जल लेकर रोज वैसे करनी है। पूजा पाठ आप जैसा करते हैं, आप डेली का नहीं मीन्स नवरात्रों का आप बिल्कुल वैसा करेंगे। फास्टिंग अगर आप करते हैं तो पूरी करेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं करेंगे। हाँ, कल मेरी अंजलि जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक और बात बोली थी कि बहुत से साधक ऐसे भी बीच में होते हैं जो पूजा कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, फास्टिंग भी कर लेते हैं, व्रत भी रख लेते हैं, लेकिन वो कंजकें नहीं बिठाते हैं। तो प्लीज, जो हमारे नवरात्रों की पूजा होती है, माता रानी की जो भी पूजा होती है, वो बिना कंजकों के सफल नहीं होती है, राइट। तो इसलिए कंजकें आपको बिठानी है। अगर आपके पास सुविधा है कंजकें बिठाने की तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप किसी को भी जो आपके जैसे कईयों की बहुएं हैं, वो कहीं ऐसी जगह रहती हैं जहां पे वो कंजकें कर सकती हैं, किन्हीं के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो आप उनको भी पैसे देकर मेक श्योर पैसे देकर आप उनसे अपने नाम की कंजकें जरूर बिठाएंगे। फिर भी कोई नहीं मिलता है तो आप मुझे बताएंगे, अपना नाम देंगे, आप अपनी छोटी सी, आप ज्यादा पेमेंट मत कीजिए, आप बेशक 500 रुपीज दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ कंजके नहीं बिठा सकती हूँ, तो मैं अपने पैसे जो हैं वो ट्रांसफर करती हूँ इंडिया में। मेरे शाबर मंत्र के जो गुरु हैं उनको मैं ट्रांसफर करती हूँ, तो वो फिर मेरे परिवार के नाम के साथ पूजा करके और कंजकें बिठा देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप लोगों को भी ऐसी हेल्प चाहिए, सुविधा चाहिए, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो आपके नाम के साथ मैं भेज दूंगी वहां पर, वो आपकी भी पूजा हो जाएगी। लेकिन प्लीज आप कंजकें जरूर करेंगे, बेशक आप घर में कीजिए, बेशक मंदिर जाके कीजिए, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी कीजिए पर करनी जरूर है। उसके बिना ये सफल नहीं होती माता रानी की पूजा। और कंजकी भी कौन सी, छोटी लड़कियां, कोशिश कीजिए कि 9 साल से छोटी उम्र की हो, 10 साल से छोटी उम्र की हो, बड़ी बड़ी लड़कियों की नहीं, राइट। एनी क्वेश्चन? मैम, इनके पीरियड्स हो जाए अगर हम सिद्धि कर रहे हैं कुछ मंत्र की, तो आप सिद्धि शुरू ही क्यों करेंगे? आपको तो डेट तो पता ही है कि इस डेट को होना है, तो प्लीज कोशिश कीजिए कि शुरू ही मत कीजिए। और अगर फिर भी आपकी इच्छा है करने की, तो आप फिर संकल्प में, जब संकल्प लेंगे, तो जैसे मैंने संकल्प में वर्ड बोला है कि मैं रोज 11 माला, 21 माला या एक सिद्ध कुंजी का स्त्रोत रोज करूंगी पूरे नवरात्रि, तो आप संकल्प ऐसा नहीं लेंगे, आप ये लेंगे कि मैं अपनी जो भी वर्ड में क्या वर्ड यूज करूं, सुविधा अनुसार हम भगवान को नहीं बोल सकते, पर अपनी क्षमता के अनुसार, सुविधा नहीं बोल सकते, क्षमता बोल सकते हैं भगवान के सामने, क्षमता अनुसार जब तक हो सकेगा तब तक मैं करूंगी। तो उसमें क्या है कि बीच में पीरियड्स आ भी जाएंगे तो देन यू कैन स्टॉप, ठीक है। अगर अखंड जोत जलाते हैं तो उसमें अगर पीरियड्स आ जाए इन केस, तो फिर वो अखंड जोत को हम वहीं पे बंद कर दें, मीन्स वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसमें हम घी नहीं डालेंगे। तो या तो आपके परिवार का कोई और सदस्य डाल देना। माँ, मेरा 5वां दिन पूरा हो जाएगा तो मैं करूंगी ना। हाँ, फिर आप कर सकते हैं। हाँ माँ, उसी दिन माँ, सॉरी माँ, मैं जैसे मेरे घर में बच्चा हुआ है तो मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो क्या ऐसे में मैं ये कर सकती हूँ? आप कर सकते हो ना, आप अपने, आपके क्या उसी घर में बच्चा हुआ है? जी, मेरे देवर की बेटी हुई है। नहीं, बट आप लोग क्या एक ही घर में रहते हैं? नहीं, अलग है। देन इट्स ओके, यू कैन डू। तो मैं पूजा आरती सब कुछ कर सकती हाँ हूँ? हाँ, आप करो, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके घर में थोड़ी है। लेकिन माँ मेरा 5वां दिन है, उस पीरियड नहीं रहेगा, नहीं, लेकिन 5वां दिन। 5वां, अब दिस इज अप टू यू के आपके 1 डे के होते हैं, 2 डे के, 3 डे के, 5 डेज के, लेकिन मतलब मैंने जो सुना है मेरे गुरुओं से, उनसे मैंने ये सुना है कि क्लियर होने के बाद कोशिश होनी चाहिए कि 1 दिन का गैप देके करो, जी माँ। ठीक है। आप किसी उसके और से- अगले किसी और अगले से दिन मैं शुरू, खा लूंगी। हाँ, आप उससे अगले दिन शुरू कर देना, ठीक। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 दिन लेट शुरू कर उससे- देना। यस, हाँ, जैसे मेरे पीरियड्स थर्ड मतलब मंडे को खत्म हो जाएंगे, पर ट्यूसडे से है, मतलब मंडे को 3rd डे होगा और वैसे 4th है ट्यूसडे को, तो अगर मेरा वैसे तो ऑलमोस्ट फिनिश ऑफ हो जाता है, बट सम टाइम जैसे स्पॉट होते हैं, तो कैसे करेंगे फिर? आप क्षमा याचना करके 1 दिन बाद शुरू कर लीजिएगा। कंजके क्या होता है मैम? सॉरी,
कन्या क्या? कंजी कन्या पूजन तो दिल्ली अच्छा दिल्ली कराना है। नहीं, कन्या पूजन सिर्फ जब आप पूरा जाप कर लेते हैं, लास्ट में आप कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद आप हवन करते हैं। हवन आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, वो उससे बहुत फायदा मिलता है अगर आप लास्ट में हवन भी कर लेते हैं तो। मैम अगर इन केस हम लोग जैसे अखंड जोत जलाते हैं, देयर इज नोबडी इन माय फैमिली हु कैन पुट ऑयल इन दैट और घी इन दैट, तो क्या करें उस टाइम पे? बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट माय पीरियड डेट। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, फिर अगर बीच में बंद होती भी देन इट्स फाइन, यू हैव टू जस्ट डू क्षमा याचना, दैट्स इट। मैम आपने ये सेशन रिकॉर्ड किया है? क्या? आपने ये सेशन रिकॉर्ड किया? बिकॉज आई केम लेट या जस्ट इट्स रिकॉर्डेड। मैम हाँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी बोलिए। हाँ चित्र प्लीज वन बाय वन, क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है कि सबकी आवाज आपस में मैं सब बोल रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो मैं कह रही हूँ प्लीज चित्र का भी फिर से स्टार्टिंग से प्रोसेस बता दीजिए, क्योंकि मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में डालूंगी, ठीक है? तो वो उसमें सारा प्रोसेस है, आप सुन लीजिएगा उसको दोबारा, ठीक है? मैं आज ही डाल दूंगी रात को, ताकि आप आराम से सुन सकें। ओके, प्रणाम गुरु माँ। हाँ जी। गुरु माँ, दुर्गा माँ का कोई बीज मंत्र हो तो मैं अनुष्ठान करना हो, अगर हमें कोई मंत्र का तो अगर आप बीज मंत्र करना चाहते हैं माँ दुर्गा का, तो आप माता रानी का दुम का भी मंत्र कर सकती हो, ओम दुम दुर्गाय नमः। आप इतना जाप करो। जो आप क्रीम की आराधना करोगे तो क्रीम में भी आप माता रानी का बीज मंत्र कर रहे हो, बट अगर आप स्पेसिफिकली दुर्गा स्वरूप का बीज मंत्र करना चाहते हो तो यू कैन डू ओम दुम दुर्गाय नमः। होली पे आपने जो काली माँ का मंत्र करवाया है सबको, वो मैंने किया भी नहीं है और मैं काली माँ को कभी पूजा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं ना, ये सब बातें सोचने की नहीं होती है। मैं बार बार कहती हूँ, यू हैव टू गो टू योर ईस्ट। जो आपके ईस्ट हैं आप उन्हीं की ही आराधना कीजिए। बट जैसे दिवाली आती है तो आप पटाखे चलाते हैं, है ना? रोज तो नहीं चलाते। होली आती है तो आप कलर खेलते हैं, रोज तो नहीं खेलते होली पे भी। सो दिस इज लाइक दिस कि दिवाली आती है तो आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से नवरात्रि आ रहे हैं, आप माता का पूजन कर रहे हैं, तो दिस इज द सेम वे। अगर आप उस टाइम पे करते भी हैं तो होली पे आपने जो मंत्र करवाया था उसके पीछे काली माँ के बदले दुर्गाए नमः लगा सकते हैं। मैंने बता तो दिया, आप मंत्रों में अपनी इच्छा से छेड़खानी नहीं कर सकते। मंत्र मीन्स मंत्र जो हमारे पुराणों में लिखे जा चुके हैं, उन्हें हम कोई नहीं है बदलने वाले। हम लोगों की इतनी वो नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम भगवान के मंत्रों को हम जैसे लोग उसको मीन्स के उसको तोड़ दें, उसको उसमें चेंजेस कर दें। तो अगर आपको माता दुर्गा का मंत्र करना है तो लिख लो ओम दुम दुर्गाय नमः, दैट्स इट। बहुत इजी है। दुम द पे ऊ की मात्रा ऊपर बिंदी। हाँ जी बोलिए। अगर हम डेली ऐसा अखंड दिया नहीं रखते हैं तो जब तक हम माला पूजा करें तब तक दिया रहे, ठीक है? या बिल्कुल, आप सुबह शाम जोत जलाइए। हाँ, सुबह शाम। और जोत के अंदर दिया में अपना स्पेशली हमेशा जो डालते लवंग आप बोलते हैं हल्दी, वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप एक चुटकी हल्दी, 2 लौंग, एक टुकड़ा कैम्फर का, कपूर का डाल देते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है। नेगेटिव एंटिटीज घर में नहीं आती हैं, उसके तो बहुत फायदे होते हैं। ये तो मैं रोज कहती हूँ, मैं नवरात्रों की तो बात ही नहीं करती। मैं कहती हूँ कि जब भी घर में जोत जलाओ, हल्दी नहीं भी डाल सकते, लौंग नहीं भी डाल सकते, तो कम से कम कपूर का एक टुकड़ा जोत में डाल दो। जैसे ही वो आपका घी मेल्ट होगा और जोत के साथ जलना शुरू होगा तो वो धीरे धीरे कपूर उसमें गलना शुरू हो जाएगा और वो पूरे घर में उसका असर फैल जाता है। इट्स सो गुड, वो तो रोज करना चाहिए। तेल अपना यही यूज करना है, तेल के अपना मतलब देखिए बेस्ट नहीं, माता दुर्गा के नवरात्रों में हम सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं, ठीक है? आप या तो देसी घी यूज करेंगे, देसी घी नहीं कर सकते किसी कारण से तो आप तिल का तेल यूज करेंगे, लेकिन आप कड़वा तेल यूज नहीं करेंगे। सरसों का तेल कड़वे तेल में आता है। डाल सकते हैं क्या चीज? सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? अगेन? तेल के अंदर दूध डाल सकते हैं?
तिल के अंदर कपूर, यस। या डेफिनेटली आप, मैंने कहा तो है कि तेल या घी आप जो भी, जिसके आप जब जोत जला रहे हैं उसमें थोड़ा आप एक टुकड़ा लेके कैंफर का डाल दीजिए, उसको आग मत लगाइएगा, उसको तेल में या घी में डालिएगा ताकि वो धीरे धीरे खुद मेल्ट हो जाए। ठीक है? एक चीज पूछना चाहते हैं। हाँ जी बोलिए। मैम आपने बताया था कि पीले से कपड़े में जायत्री वगैरह क्या बताया था? हाँ, कि कपूर, लौंग और जायत्री। वो मैं रिकॉर्डिंग सब डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा उसमें दोबारा। बोलो उसका करना क्या है? वो हर समय रखना है पॉकेट। हर समय पॉकेट में रखना, और उसे दिन में कम से कम 4-5 बार सूंघना भी है, बल्कि ज्यादा भी सूंघ सकते हो। जी। ठीक है? कोरोना से भी बचे रहोगे, जैसे इंडिया में तो कोरोना बहुत फैल रहा है, कोरोना से भी बचे रहोगे। मैम एक बार तुम की स्पेलिंग बता दीजिए। क्या चीज? तुम की स्पेलिंग बता दीजिए। द पे छोटे ऊ की मात्रा, ऊपर म की बिंदी। इंग्लिश में मैम। अब इंग्लिश में तो आप लिखेंगे तो आप DUM लिखेंगे, अब उसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप दम पढ़ेंगे। तो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी। यार हम लोग हिंदी हैं, हिंदी भाषा, संस्कृत नहीं तो एटलीस्ट अपनी मातृभाषा तो समझिए। हिंदी बोल रही हूँ मैं। मैम मेरे कहने का मतलब है कि एम है कि एन है? एम म की बिंदी, म मीन्स एम। दिस इज कॉल्ड दुम। मैं तो अगरबत्ती जला के हम भी पूजा कर। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? अगर घी का दिया जलाना या तेल का दिया जलाना पॉसिबल नहीं हो तो पर अगरबत्ती। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं सुमन बोल रही हूँ। आपको जलाने में प्रॉब्लम क्या है, पहले आप मुझे बताएंगे प्लीज कि प्रॉब्लम क्या आ रही है वहां पे जलाने में? जो सारा स्ट्रक्चर है वो लकड़ी का है। वो तो मेरा भी है, मैं भी जिस घर में बैठी हूँ पूरा प्रॉपर लकड़ी का, और हर एक कमरे में फायर अलार्म लगा हुआ है। हाँ वो बच जाता है मेरा। नहीं, अगर आप नॉर्मल जोत जलाएंगे, अगर आप ना, देखो मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन USA। यहाँ पे भी लकड़ी के घर हैं, हर कमरे में फायर अलार्म है। जरा सा मैं कुछ बड़ा जलाऊं, हवन भी करती हूँ ना, तो मैं सारी खिड़कियां खोल के, दरवाजे खोल के उसके बाद करती हूँ। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि आप मार्केट से रेडीमेड जोत लेते हैं, राइट? तो आप वो रेडीमेड जोत जो गोल वाली होती है और उसके ऊपर उठा होता है, आप वो जोत मत जलाइए। वो जोत कभी कभी तेज जल जाती है और उससे फायर अलार्म बजता है, राइट? तो आपको अगर जोत जलानी है तो आप नॉर्मल कॉटन लीजिए, या कॉटन की अमेजोन पे या हर जगह, हर इंडियन स्टोर पे हर एक जगह मिल जाती है। उसकी पतली सी बत्ती, बिल्कुल बिल्कुल पतली सी बत्ती बनाइए, और उसको लिटा कर, जैसे दिस इज योर दिया, तो आप उस बत्ती को लिटा कर जलाइए। वो सिर्फ इतनी सी उठी हुई होती है आगे से, आप उसको जलाइए, कभी आपका फायर अलार्म नहीं बजेगा। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर है, मेरे आंटी, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, और हम सब पूजा करते हैं और जलाते हैं जोत, सुबह शाम दोनों टाइम जलती है। ठीक है? मैम ये कॉटन की जला सकते हैं? तो जोत और किसकी होती है? या तो मोली की होती है या कॉटन की होती है, तीसरी तो जोत होती ही नहीं है। मैम एक्चुअली किसी ने कहा है कि वो मोली की ज्यादा बेटर रहती है।